हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से अमेज आर्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कैसे आप कोरल कोई भी वर्जन हो उसको कैसे स्टार्ट करना है आपने, और स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना ताकि आपकी फाइल प्रिंटिंग करते दफ़ा प्रॉब्लम न करे। तो दोस्तों, इस बार मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में टूल कैसे यूज़ करना है, टूल का क्या काम होता है। टूल के बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता। जब तक आपको टूल नहीं आएंगे दोस्तों, तब तक आप कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। कोई भी डिज़ाइन बनाना हो तो उसके लिए आपको टूल की बहुत ज़रूरत होती है। टूल एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप कोई भी डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। जितना आपको टूल के बारे में पता होगा उतना ही आप डिज़ाइन को अच्छे से बना सकते हैं। बिना टूल का डिज़ाइन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलो करते हैं शुरू, आइए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आपने कोरल ड्रॉ स्टार्ट करना है, किस तरह आपको स्टार्टिंग करते दफ़ा ध्यान देना है कि कैसी सेटिंग करनी है ताकि आपकी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे आपको कोरल ड्रॉ सीखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे को कोरल ड्रॉ में सबसे जो मुख्य चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, वो है हमारे टूल। अगर हमें टूल अच्छी तरह आ जाते हैं तो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी तो वो सबसे बढ़िया होगी, बेहतर होगी। जितना आपको अच्छा नॉलेज होगा उतना आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पिक टूल। पिक टूल का काम सबसे ज़्यादा होता है कोरल ड्रॉ में। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो टूल आता है वो टूल है, ज़रूरी टूल है पिक टूल। सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो है पिक टूल। तो पिक टूल के जो काम है वो है सिलेक्टिंग में एक, तो दूसरा दोस्तों रोटेटिंग हो गया, तीसरा इसमें आ जाता है हमारा रीसाइजिंग, चौथा आ गया फोर्थ में स्क्यूइंग, स्क्यू करना जैसे होता है। इसको हम अलग अलग कलर दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेलेक्टिंग टूल। सेलेक्टिंग में दोस्तों पिक टूल में सबसे मेन चीज़ है सेलेक्ट सबसे ज़्यादा करना पड़ता है इसमें। कोई भी चीज़ को आप अगर चेंज करते हो, किसी में भी फिल करना है, कोई भी चेंज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी डिज़ाइन में, तो सेलेक्ट टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसमें दोस्तों, जैसे हमारे पास ये काफ़ी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बनाऊँगा, उनको कैसे आपने सेलेक्ट करना, कैसे सेलेक्ट करने के लिए पिक टूल काम आता है। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी ऑब्जेक्ट अभी ये इकट्ठे हो चुके हैं। जैसे इसको हम डबल करेंगे, इस तरह डबल हो गए। तो इसमें हमने 20 में से कुछ जो ब्लैंक है हमारे पास, जैसे जिसमें हमने कलर नहीं भरे, वो हमने सेलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए पिक टूल ही काम आता है। पिक टूल से हम इसको किसी भी बॉक्स को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो ऑब्जेक्ट है एक, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें 8 डॉट हर बॉक्स में दिखेंगे आपको, हर ऑब्जेक्ट में दिखेंगे, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो कोई फॉन्ट हो,
किसी को भी आप सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि इसमें डॉट दिखते हैं, 8 डॉट, 3 ऊपर, 2 बीच में और 3 नीचे, 3 3 6 2 8, ये सभी में आपको समान दिखने को मिलेगा, एक जैसे दिखने को मिलेगा। तो पिक टूल से जैसे भी आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करोगे तो ये डॉट आपको दिखेगा। अगर ये डॉट नहीं दिख रहे आपको इसमें, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ। तो जब ये डॉट कहीं पे भी आपको जैसे दिखेगा, जिस तरह ये दिख रहा, डॉट दिख रही है, यहाँ दिख रहे आपको डॉट, ये तो इसका मतलब ये टूल से सिलेक्ट हो चुका है, हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है, जो हमने सेलेक्ट करना था वो सिलेक्ट हो चुका है। तो इसमें से जैसे हमने सिलेक्ट टूल से सेलेक्ट, या पिक टूल जैसे हम बोल रहे हैं, पिक टूल, तो इससे हम सेलेक्ट करते कोई चीज़ सेलेक्ट, क्योंकि हमारा सबसे पहले हमने सेलेक्टिंग को बताना है इसमें कि सिलेक्टिंग में ये आपने कोई ऑब्जेक्ट या ये बॉक्स हमने क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। इसके साथ आपने अदर बॉक्स भी अगर सिलेक्ट करने तो उसके लिए हमें शिफ्ट दबाना पड़ता, साथ में शिफ्ट दबाएंगे कीबोर्ड से और क्लिक करेंगे दूसरे बॉक्स पे, ये तीसरे बॉक्स पे, चौथे बॉक्स पे, इस तरह के जो जो बॉक्स हमने सेलेक्ट करने उन पे हम क्लिक करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लैंक जो बॉक्स थे सारे मैंने बाहर निकाल दिए। तो ये सेलेक्ट टूल की मदद से हम इस तरह अलग कर सकते हैं इन चीज़ों को, चाहे वो किसी बॉक्स में हो चाहे कोई फॉन्ट में हो, उसको अलग करना। जैसे हम यहाँ पे इस फॉन्ट को कॉपी मारते हैं, फॉन्ट को हमने कॉपी मारा और इसको हमने तोड़ दिया, अलग अलग जगह में तोड़ दिया, कंट्रोल की मदद से हम इसको तोड़ देते हैं, इसको भी जैसे। अब इसमें से जैसे हमने जी अलग करने हैं, जी अलग करने हैं इसमें से, तो कैसे करेंगे हम? अगर कोई भी टूल पे है तो हमें पिक टूल क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। वो भी शिफ्ट दबाने के बाद आप ये इस तरह कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार ये हमारे पे बाय द वे अलग अलग हो गए, तो ये सेलेक्ट टूल इस तरह सेलेक्टिंग इस तरह करेंगे। या कोई भी चीज़ हमने अलग अलग करनी है, यहाँ से उठाना, तो शिफ्ट दबाने के बाद हम अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आता है हमारे पास रोटेटिंग। रोटेटिंग क्या होता है दोस्तों? रोटेटिंग जो मैनुअल रोटेटिंग होती है वो चीज़ हम बताएंगे इसमें। जैसे हमारे पास हम सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास 8 डब्बे से दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हमने इसको रोटेट करना है इसी बॉक्स को, तो हम इसको एक बार और क्लिक करेंगे तो इसमें ये एरो वाला दिख जाएगा, एरो की तरह ये साइडों में दिख जाते हैं। तो इस जब ये एरो वाला आएगा तो इसको जहाँ जैसे हम यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और छोटा सा गोला सा माउस के साथ दिखता है। तो जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे और इधर घुमाएंगे तो ये रोटेट हो जाता है इस तरह। या आप किसी भी दिशा में इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको पकड़ के ये देखो, कहीं भी रोटेट करना इसी टूल्स की मदद से आपको रोटेट हो जाएगा। वैसे तो आप ऊपर यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ऊपर यहाँ जो ही आप पिक टूल में देखोगे ऊपर यहाँ पे आपको रोटेटिंग टूल में अगर आप यहाँ पे कुछ भी भरोगे, जैसे 90 डिग्री या 30 डिग्री करोगे, इसको 30 भरोगे तो यहाँ पे 30 डिग्री पे ये हो जाएगा। 0 डिग्री करोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे तो यहाँ पे 0 डिग्री पहले वाली पोजीशन में आ जाएगी। और इसको आप किसी भी जगह किसी भी पोजीशन में घुमा सकते हो ऐसे करके। तीसरा दोस्तों हमारे पास रीसाइज। रीसाइज चाहिए हमारे पास कोई बॉक्स है, चाहे हमारे पास कोई फॉन्ट है, चाहे हमारे पास कोई लाइन है, चाहे हमारे पास कोई सर्कल है। तो ये रीसाइज के लिए जैसे हम अब सेलेक्ट कर लिया इसको, उसके बाद इसको हम ऐसे रीसाइज कर सकते, बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह। इसको कोना पकड़ के, इसका कोना पकड़ेंगे, उसको बाहर को खींचेंगे तो ये बड़ा होएगा, अंदर को दबाएंगे तो छोटा होएगा। जैसे ये हो गया, ए हो गया,
ये हमारे पास है, जैसे ये बाहर को खींचेंगे तो बड़ा होएगा, अंदर को छोटा होएगा। ये पिक हो गया। ये हमारे पास कोई लाइन है, लाइन को भी अगर हम बाहर की तरफ को खींचेंगे तो बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और अगर इसको अंदर की तरफ को करेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा। वैसे कोई सर्कल हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप इसको बाहर की तरफ खींचोगे बड़ा हो जाएगा, अंदर की तरफ करोगे ये छोटा हो जाएगा। तो ये रीसाइज के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बाद आता है स्क्यूइंग। स्क्यू करना मतलब जैसे आपके पास इस सर्कल है या ये स्क्वायर बॉक्स है या फॉन्ट है, कोई भी फॉन्ट हो गया, ये हो गया दोस्तों। ये आपके पास कोई भी सर्कल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इसको स्क्यू करना, आप चाहते कि जो हमारा सर्कल है ओवल की तरह दिखे तो कैसे होएगा। अगर आप इसको ऐसे किनारे से खींचोगे तो ये बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन आपने स्क्यू करना इसको तो आप ऊपर से, बीच सेंटर से, दोनों तरफ की सेंटर से, यहाँ से आप इसको ऐसे खींच सकते हैं। शिफ्ट दबा के खींचोगे तो ये दोनों साइड से बराबर अंदर को दबेगा, तो स्क्यू हो गया ये। या इधर से या कहीं से भी बाहर को खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ऐसे। ये है जैसे हमारा, इसको अगर आप बाहर को खींचेंगे तो ये बड़ा होएगा, अंदर को दबाएंगे छोटा होएगा। रीसाइज और स्क्यू में फ़र्क इतना है कि रीसाइज करना तो आपको कोने से पकड़ना पड़ेगा, यहाँ कोने से, इन कोने से, जो 4 कोने हमारे होते हैं, राइट टॉप, राइट बॉटम, लेफ़्ट बॉटम, लेफ़्ट टॉप, ये होते, इनसे हम रीसाइज कर सकते हैं। और जो सेंटर होते हैं उनसे हम स्क्यू कर सकते हैं, ऐसे करके बाहर को खींचेंगे बड़ा हो जाएगा, अंदर को दबाएंगे छोटा हो जाएगा। वैसे ही सर्कल, वैसे ही सॉरी रेक्टेंगल हो गया, इसको हमने ऐसे बड़ा कर दिया, स्क्यू कर दिया। या आप चाहते हैं स्क्यू हमारा जो ये स्क्वायर है ये हमारा थोड़ा सा अलग दिशा की तरफ को किसी मूव हो जाए, या ऐसा लगे कि ये बॉक्स है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक बॉक्स है, इसमें हमने कलर भर दिया, जैसे ग्रीन कलर भर दिया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी कर दिया जैसे मैंने, इसको ऐसे स्क्यू भी कर सकते हैं। ये देखो, ये सिर्फ पिक टूल से अभी हमारा काम हो रहा है, सिर्फ उसी टूल से जिससे हम अभी सीख रहे हैं, पिक टूल से। इससे आप इस बॉक्स को पूरा कंप्लीटली बना सकते हैं। ये देखो, जैसे मैंने इसको ऊपर को यहाँ से खींचा और यहाँ पे छोड़ दिया माउस के साथ डबल क्लिक करके, और इसको ऐसे स्क्यू कर दिया, ये देखो, तो ये एक बॉक्स बन गया, 3D बॉक्स टाइप का बन गया। आप जैसे देख पा रहे होंगे ये 3D बॉक्स की तरह बन गया। तो ये सिर्फ पिक टूल से हो रहा। अभी किसी बॉक्स को कैसे बनाना दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ये बॉक्स है आपके पास, आपने यहाँ से इसको ये कॉपी मारा, इसको स्क्यू किया ऐसे, ये इस तरह हो गया। जैसे आप कोई छत बनाते हैं डिज़ाइन में तो इस तरह, ये देखो, इस तरह आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। इस तरह, जैसे कोई फॉन्ट है, जैसे हमारे पास ये फॉन्ट है, हम इसको ए बनाते हैं, ये हमारे पास ए फॉन्ट है। इसको हमने किसी फॉन्ट में हमारे पास क्या होता है कि इटैलिक्स हम करते हैं तो ये स्क्यू हो जाता है ऑटोमेटिक, आई दबा के इटैलिक दबा के आई इटैलिक हो जाए। किसी में ऑप्शन नहीं होती हमारे पास, तो इसलिए इसको हम, जैसे हम रोटेट करते हैं, रोटेट में भी हम किनारे से इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन स्क्यू के लिए भी इसमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि स्क्यू के लिए जैसे हम क्लिक करोगे तो रोटेट के लिए हम यहाँ किनारे से घुमाएंगे, और स्क्यू के लिए हमने बीच में से ऐसे स्क्यू करना है इसको, इस तरह।
ऐसे स्क्यू हो जाएगा। तो ये सारा पिक टूल से ही हो रहा है। पिक टूल जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, पिक टूल से ही हो रहा है। ये देखो मैंने इसका कॉपी मार दिया और इसको स्ट्रेच नीचे को कर दिया। ये हमारा ए है जैसे, और इसको हम अप करेंगे, कंट्रोल अप दबा के, और जैसे हमने इसमें शेडिंग देनी है तो हम इसको शेड भी बना सकते हैं इस तरह का, ऐसे। ये देख रहे होंगे आप, जैसे ये शेड लग रहा है बिल्कुल ए का। तो इस तरह आप स्क्यू की मदद से 3D बना सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये काम सिर्फ आपको पिक टूल से ही हो रहा है, पिक टूल से। तो देखा होगा दोस्तों आपने, पिक टूल से और भी काफ़ी चीज़ें होती है। पिक टूल के बहुत काम होते हैं, जो मेन जो काम थे वो मैंने आपको बताया। सिलेक्टिंग हो गया, रोटेटिंग हो गया, रीसाइजिंग हो गया और स्क्यूइंग हो गया। इसके अलावा जितनी भी बार हम कोई भी टूल यूज़ करते हैं, जैसे हमने शेप टूल यूज़ करा, आगे मैं बताऊंगा आपको। कोई भी टूल आपने यूज़ करा इस तरह, कोई भी टूल, उसके बाद हमने जैसे अब इसको मूव करना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो ये उसके लिए भी हमारा पिक टूल ही होता है। मूव का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, ये मूव करना। तो इसमें मूविंग हो गया, इस तरह का मूव भी कर सकते हो आप। मूव भी सबसे ज़रूरी है इसमें, क्योंकि पिक और मूव वैसे एक ही चीज़ होता है इसमें। पिक करना, किसी को मूव करना, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पिक करना, उठा के दूसरी जगह रखना, तो ये इसके अंदर आता है। तो दोस्तों आपने काफ़ी चीज़ें इसमें सीखी पिक टूल में। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है इसके बारे में, और भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे पिक टूल के साथ आप फ्री हैंड टूल और फ्री ट्रांसफॉर्मेशन को भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।